श्री राधे राधे। हम बात करते हैं कि भाग्य कैसा होता है। तो एक बार नारद मुनि से एक व्यक्ति ने पूछा कि मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि उससे बोले कि कल भगवान विष्णु से पूछ कर बताऊंगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति नारद मुनि से फिर मिला तो नारद जी बोले कि तेरे भाग्य में 1 रुपया है, प्रतिदिन 1 रुपया। तो वह आदमी खुश हो गया और अपना प्रतिदिन का कार्य करने लगा। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति का एक मित्र उसके पास आया। उस मित्र से बोला कि मैं अपनी बहन की शादी आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके व्यवहार से बहुत संतुष्ट हूँ। तो वह व्यक्ति बोला कि भाई मेरी प्रतिदिन की आमदनी 1 रुपया है, अगर आपकी बहन इतने में एडजस्ट कर ले तो मैं कर लूंगा शादी। बस उनका मित्र उनकी बात से संतुष्ट हुआ और उसने अपनी बहन की शादी उससे कर दी। तो अब उस व्यक्ति की रोज की आमदनी 11 रुपए होने लगी। तो वो व्यक्ति फिर नारद जी के पास गया कि नारद जी, आप तो कहते कि मेरे भाग्य में 1 रुपया है, लेकिन मुझे 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि इसमें 1 रुपया तेरे भाग्य का है और 10 रुपए तेरी पत्नी के भाग्य के हैं। तेरी शादी हो गई तो इसलिए तेरी पत्नी के भाग्य के 10 रुपए बढ़ गए। अब अपने 11 रुपए में खर्च करने लगा और थोड़ा बचाने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसके फिर कुछ दिनों बाद बेटा हुआ। अब उसका बेटा हुआ तो उसकी आमदनी प्रतिदिन 31 रुपए होने लगी। वो फिर सोच में पड़ गया कि मेरी आमदनी तो इतनी थी, मेरे भाग्य में तो 11 रुपए थे, अब 31 रुपए क्यों हो रहे। वो फिर नारद मुनि से मिला और बोला कि नारद मुनि, कि देखिए आप तो बता रहे थे कि मेरे भाग्य में 11 रुपए हैं, मगर अब तो मुझे रोज 31 रुपए की आमदनी हो रही, ये क्यों हो रही। तो नारद जी बोले कि इसमें 20 रुपए तेरे बेटे के भी हैं। तो इस तरह से वह व्यक्ति खुश हो गया और उसकी दिनचर्या चलने लगी। और हम सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। जो व्यक्ति अहंकार करते हैं कि मैं करता हूँ, मेरी वजह से होता है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो व्यक्ति को ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं।